Then there are firewalls, IPS, IDS, next generation firewall, EDR, XDR. सो व्हाट इज फायरवॉल? फायरवॉल के बारे में आपको क्या पता है इन बेसिक टर्म्स, जो इजीली हम बात करें कि एक फायरवॉल क्या होता है इन द इजी टर्म्स, देन क्या आंसर होगा इसका? Uh, it is Sir, basically a wall. ये सांगू It is a security wall that blocks unauthorized traffic. हाउ इट्स ब्लॉक एक्चुअली? So firewall follows a set of rules, and according to those rules, it will allow the traffic entering our network. ओके, यस अजय, अजय सिंह। सर फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है सर। वो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है सर। और क्या और स्पेसिफिक उसको ट्रैफिक को कोसा ब्लॉक करना है, कोसा अनब्लॉक ये अलो करना है, उसको मेंटेन करता है सर फायरवॉल। एनीवन एल्स? सर कोई भी रिक्वेस्ट सेफ है या फिर नहीं अलाउ करना है या फिर नहीं, वो चेक करता है आई थिंक। पंकज? Sir, it is basically predefined like a set of instructions, or you can say security rules, which we can also modified by like user also, like to protect ourselves from like the other, you can say external attacks by securing our just like ports or different confidential information. Like if we are requesting any website, then or if someone traffic is coming from out, like it filters out the traffic, I think. रितेश, आप बताएं। रितेश यस सर। बताएं। फायरवॉल सर एक सिक्योरिटी वॉल है जो नेटवर्क को सिक्योरिटी देता है, अनऑथराइज्ड नेटवर्क को एक्सेस। चलो ठीक है। सो डू यू थिंक दैट फायरवॉल इज मॉनिटर? ये एक मॉनिटरिंग टूल है, क्या आपको लगता है ये मॉनिटरिंग टूल है? Sir, the firewall prevents us from the suspicious website which is harmful to our current IP address. No, my question is firewall is a monitoring tool? I think sir. Okay, you So think? it's not a monitoring tool. Sir, it is a filtering tool, sir. Yeah, so it is not a monitoring tool. It's actually filters, right? You can say that as we know that सारी ही जो भी डेटा फ्लो हो रही है इन फॉर्म्स ऑफ पैकेट्स फ्लो हो रही है, तो क्या कर रही है? फिल्टर्स कर रही है, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स, जो भी हमने रूल्स वहाँ पे सेट किया है, ठीक है। तो फायरवॉल कभी भी मॉनिटरिंग नहीं करता हमारा, फायरवॉल के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो कितने टाइप्स के फायरवॉल होते हैं हमारे? So network based and host based. ओके, होस्ट बेस्ड मीन्स क्या होता है? वेयर host कहाँ डिप्लॉय होता है ये होस्ट बेस्ड फायरवॉल? से ये डिप्लॉय होता है सिस्टम्स के बीच में, like between two hosts. बिटवीन टू होस्ट? Actually, I'm not sure about this, but yeah, it's somewhere related to host, the end device. करेक्ट, द एंड डिवाइस मीन्स एक एक होस्ट पे वो सेट रहता है, ठीक है, ठीक है। एंड नेटवर्क मीन्स होल नेटवर्क के अंदर ही सारी एक्टिविटीज वगैरह वो फिल्टर आउट करते हैं दी नेटवर्क।
So IDS and IPS. What's the difference between this IPS and IDS and what are they? है क्या ये? Sir, I think IDS only detects like if there's some like external attacks there or somehow type, and IPS basically prevent that. Okay. Sir, IDS detects the signature, any suspicious signature, which it will send an alert. IPS will monitor and block the IP, that block the civil traffic. Yes. So the purpose of IDS is to detect the malicious activity, right? And the purpose of the IPS is to prevent, right? So what is IDS? Intrusion Detection System and Intrusion Prevention System, that is IPS. And how many types of IDS are? There are two types. One is network and one is host. Okay. Yes, sir. Yeah. Then VPN. What do you know about the VPN? सभी ने यूज किया होगा कभी ना कभी VPN. यूज तो किए ही हो आप लोग. Yes, तो sir. किस पर्पस के लिए आप लोग यूज किए हो VPN? एक एक करके आप लोग बताओ मुझे. यार आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे. ठीक है. आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप बता नहीं पाओगे और मैं उसको रिजॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा. ठीक है. हमारा पर्पस बस यहाँ पे आपको क्लासेस देना नहीं है. वी आर प्लानिंग समथिंग डिफरेंट. तो आप लोग बोला करो. ठीक है. ये मत सोचो कि ये पर्सन क्या सोचेगा मेरे बारे में. ठीक है. यहाँ जो भी यहाँ यहाँ VPN, देखो, यहाँ पे जो भी पर्सन है ना, यहाँ पे किसी को मतलब नहीं है एक दूसरे से. सभी लोग यहाँ आए हैं कुछ सीखने के लिए, तो सीख के जाओ. ठीक है. तो बोला करो सभी कोई, बोला करो. ठीक है. मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बोला करो सभी कोई. जब तक बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं कुछ भी. बताओ आप लोग किस पर्पस के लिए आप लोग VPN यूज करते हो जनरली. हाँ हाँ लाल. sir, creates an लोकेशन चेंज different करने के लिए connection between device and VPN server. नहीं नहीं, पर्पस मतलब आपने क्यों यूज किया है? आई जस्ट सर लोकेशन चेंज करने के लिए Mask IP, yes, sir. वो IP को hide करता है from websites and server. I'm not asking that what is VPN and what the purpose of the VPN. I am just asking from you that why you use VPN. To get the access of specific applications which are banned in India. Okay. Next. to change the location, sir. Change the location. Sir, Yes. it protects our data, private data, and Okay, Archana, private data means क्या? Private data ले रहा है आपका? like whenever we are going on any website, it will not directly uh, mm, give the our information who is searching anything. ये की अच्छा. ठीक है. डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा. ये डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा. किस सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा? मतलब सर्वर टू सर्वर, लोकेशन टू लोकेशन वो भेजता रहेगा, फिर डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जाएगा जहाँ पे हम सर्च करना चाहते हैं, और हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा आई थिंक. चलो ठीक है. अंकित, आपने बताया कि लोकेशन चेंज करने के लिए आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आप लोकेशन चेंज करने के लिए VPN का यूज करते हो? सर मैंने AWS जब कर रहा था तो AWS में मैंने लोकेशन चेंज करने के लिए यूज किया था. क्यों? लोकेशन चेंज किया तो आपको उससे क्या फायदा मिला, क्या बेनिफिट्स मिला?
सर दूसरी जगह का सर्वर से मैंने देख रहा था कैसे काम कर रहा है, जैसे कंट्री वाइज मैंने चेंज करा था, नॉर्थ अमेरिका या कुछ भी कर रहा था तो शो कर रहा था सर। Sir, ping issues are also there. Like if we use VPN of that specific nation or specific continent, we will have a great ping for that, I think. Yeah. So Sir, it VPN is is equal for to organization LAN, companies. local area network. Yes, Hari. VPN is equal to local area network, sir. Virtual private network is equivalent to local area network. It's equivalent to local area network. Yes, sir. For particular location. Yeah, that actually I use for the, you can say that, corporate environment also. We use that VPN, right? Directly connect with their server so that we can get internal access. तो देखते हो ना, बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह रहती है, वो हमेशा आपको जो कंपनी की लैपटॉप रहती है ना, वहां से आप देखोगे एक आपको फिजिकली आपको VPN मिलेगा। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक ए मिनी पेन ड्राइव। जब आप उसको अपने सिस्टम पे लगाओगे तभी आप एक्सेस कर सकते हो उसको। ओके, रोशन, आप बताओ, ऋतिक रोशन, आपने यूज किया है VPN एंड क्यों किया है? यूज नहीं किया है सर अभी तक VPN। कभी यूज ही नहीं किया आपने? नहीं सर। ऋतिक, आपने यूज किया है VPN? यस सर, यूज किया है सर। क्यों यूज किया आपने? गेम में यूज किया है सर, नेटवर्क स्टेबिलिटी के लिए। नेटवर्क स्टेबिलिटी के लिए? हाँ सर। लेकिन क्या है कि जब भी मैं VPN कनेक्ट करता हूँ तो मेरा जो नेटवर्क होता है वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, ऐसा क्यों? हाँ सर, मतलब उस टाइम यूज किया था जब इंडिया में पबजी बैन था सर, तो यहाँ पे नहीं चलता था, तो अदर मिडिल ईस्ट सबका सर्वर से कनेक्ट करके, एशिया के बाहर का सर्वर कनेक्ट करके करता था। ओके ओके ओके, ठीक है। राजीव कुमार, बताइए आप। राजीव, आज आप चुप क्यों हैं? हाँ हाँ, बताएं राजीव, आपकी वॉइस नहीं आ रही। राजीव बताइए, आप, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें। अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज़। चलो, पूजा आप बताएं। So VPN means that's a virtual private network that creates an encrypted path between the user device and a network, uh, like over the internet. Okay, so why you have used a VPN? To create a बाईपास करने में। Yes, Abdul. हाँ सर, जैसे कि कई एप्लीकेशन पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको बाईपास करने के लिए VPN का यूज करते हैं। तो जैसे कि Means, पुरानी कंपनियों में था, मैं वहां पर सर एक चाइनीज एप्लीकेशन थी, वो यहाँ पे रन नहीं करती थी, VPN कनेक्ट करने से वो सर वो चलती थी। ओके, ठीक है। सो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि मैं जानूँ एक्चुअली कि आप क्यों यूज़ करते हो, सो दैट मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको, ठीक है, कि क्या होता है, मीन्स क्यों हम यूज़ कर रहे हैं एंड पर्पस क्या है इसका, ठीक है। सो पूजा, आप क्या बता रहे थे, पूजा? sir, actually it hides our that personal IP address from the anyone. Okay, Pooja, my question is, I know that you have used VPN, right? For what purpose? Uh, like if we send any mail to anyone, it could access from that destination user only, as of my understanding, sir. Okay, okay,
ओके देन। सो सभी जैसे लोग ने बताया कि सभी लोग ने कहा कि एप्लीकेशंस जो ये रहता है उसको बाईपास करने के लिए, लाइक जो चाइनीस एप्लीकेशंस रहता है, तो आपको पता है कि हम जो भी बैन, जो इंडिया में जो भी वेबसाइट्स वगैरह बैन है, ठीक है, वो हम VPN लगा के कैसे हम यूज कर पा रहे हैं? एनीवन? Sir, I think VPN hides our IP address and which will eventually hide our location. So by this process, we are able to access those websites. ओके, लेट्स अज्यूम, राइट, कि कोई भी एक XYZ वेबसाइट है, ठीक है, जो कि इंडिया पे बैन है हमारा, ठीक है, वो हम अभी जस्ट सर्च करेंगे उसको तो वो हम ओपन नहीं कर सकते उस वेबसाइट को, लेकिन जब हम VPN कनेक्ट करते हैं टू द अदर कॉन्टिनेंट और टू द अदर कंट्री, सो वी आर एबल टू एक्सेस इट। सो ये जो बैन होता है, कोई भी वेबसाइट्स मीन्स इंडियन गवर्नमेंट बैन कर देती है इंडिया पे, तो वो कैसे होता है? क्या इंडियन गवर्नमेंट बैन करती है उसे? मीन्स कैसे होता है वो? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेट? मीन्स कैसे, कुछ आइडिया है आपको? आई थिंक सर नेटवर्क वो नेटवर्क एरिया में बंद करता है, जैसे मतलब इंडिया के नेटवर्क के लिए वो बंद कर देता है। तो हम लोग जब VPN कनेक्ट करते हैं तो बाहर की कंट्री से करते हैं कनेक्ट, तो बाहर की कंट्री में भी वही कंट्री में चलती है जहाँ पे वो वेबसाइट चालू रहती है। ठीक है, तो नेटवर्क का लोकेशन हम लोग का चेंज हो जाता है VPN यूज करने के बाद, तो एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। सर मे बी ये ISP के थ्रू रेस्ट्रिक्टेड उसमें ऐड हो जाता हो, जिसकी वजह से हम एक्सेसिबल नहीं कर पाते हो। करेक्ट, ISP के द्वारा, ठीक है। जस्ट थिंक दिस इज आवर कंप्यूटर, ठीक है, दिस इज आवर राउटर। एक रिक्वेस्ट कैसे जाता है? जैसे कि मैं यहाँ पे एक कमांड टाइप करूंगा, ठीक है, ट्रेस राउट, मेरा टर्मिनल तो दिख रहा होगा आप लोगों को? No, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, okay. सो मैंने यहाँ पे कमांड टाइप किया, यहाँ पे ट्रेस राउट, ठीक है। अब मुझे ये क्या बताएगा? मैंने क्या किया, टेस्ट राउट google.com, मैंने google.com को बस मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड किया, जस्ट अभी आप ऐसे समझे, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है sudoer.mshome.net, ये क्या है? ये दिख रहा है ना आपको? ये मेरी सिस्टम की IP है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये मेरी गेटवे की IP है, ठीक है, मीन्स राउटर की गेटवे की है, ठीक है। तो मैं जो कनेक्टेड हूँ जिस राउटर से, ठीक है, ये रहा गेटवे, ये रहा गेटवे, ठीक है, गेटवे। सो देखो यहाँ से रिक्वेस्ट कैसे जा रहा है, जैसे जैसे एक एक नेटवर्क चेंज होते रह रहा है, ये होपिंग है, ठीक है। ये क्या है? होप, होप हम बोलते हैं, होप बोलो आप, नोट्स बोलो आप, ठीक है। तो जैसे ही एक एक नेटवर्क ये चेंज करते जाएगा ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने एक रिक्वेस्ट किया, मेरे राउटर पे गया, मेरे राउटर से फिर निकल के कहाँ पे गया, हेथवे के पास गया, ठीक है। फिर हेथवे से आगे फॉरवर्ड हुआ जो भी नियरेस्ट सर्वर या टावर्स है, ठीक है। फिर वहां से आगे फॉरवर्ड हुआ, फिर वहां से आगे फॉरवर्ड हुआ, फिर आगे से ऐसे ये फॉरवर्ड होते जा रहा है, ठीक है।
एंड एंड कहाँ गया, ये हमारा गूगल का एनएस सर्वर पे हमारा एंड करेगा। देख लो तो बीच में कितने सारे होप्स हैं, 25 होप्स। एंड कहाँ है, बेंच, यस बेंच, Excuse me, sir. यस। So what do star means? स्टार मीन्स ये हिडन है, Okay. ठीक, दिस आर हिडन। अब आपको पूरा पाथ ही पता चल जाएगा तो इज लाइक अ लिटिल बिट इजी फॉर ए हैकर टू ट्रेस बैक। हम बोलते हैं ना कि आप डार्क वेब पे मत जाओ बिना वीपीएन यूज करके, बोल कहते हैं ना, Yes, sir. व्हाई, बिकॉज माइट दी हैकर कैन ट्रेस यू, ठीक है, आपको वो ट्रेस बैक कर सकता है, इसलिए हम वीपीएन का यूज करते हैं। ऑल्दो आप चैनिंग भी यूज करते हो, लेकिन चैनिंग भी असरदार नहीं होता, वो भी इजीली आप तक कोई भी हैकर पहुंच सकता है, ठीक है। तो मैंने traceroute.google.com मैंने यहाँ पे एक कमांड मैंने एग्जीक्यूट किया, तो मुझे क्या पता चला कि कैसे मेरा रिक्वेस्ट कहाँ किस किस आईपी से होते हुए जा रहा है, कहाँ होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा पीसी है, ये मेरा राउटर है, एंड ये हो गया जैसे एसएम के आईएसपी ले लेते हैं एज एयरटेल, ठीक है, एयरटेल A4 एयरटेल, ठीक है। एंड फिर जहाँ भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका सर्वर, जैसे कि google.com हो गया ये। ठीक है, तो एक देखो मैंने यहाँ पे बस मैंने google.com अपने ब्राउजर पे सर्च किया, ठीक है, तो मेरे पीसी से एक रिक्वेस्ट जाएगा राउटर के पास, ठीक है। फिर उस राउटर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, ठीक है, ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा आईएसपी के पास, फिर आईएसपी इसको फॉरवर्ड करेगा गूगल सर्वर के पास, ठीक है, इन इजी टर्म ये हमारा कुछ पाथ रहता है। वैसे ही गूगल सर्वर क्या करेगा, इसको रेस्पॉन्स बैक करेगा, आईएसपी के पास आएगा, आईएसपी से राउटर के पास, राउटर से फिर हमारा सिस्टम पे google.com का पेज रेंडर हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। जैसे हमें गूगल का इंटरफेस मिला, जैसे यहाँ पे मैं इमेज कुछ सर्च नहीं करना है, चलो ठीक है, ऐसा ही इंस्टेड ऑफ गूगल आप कुछ और भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि टेस्ट PHP और example.com, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो ऐसे ही हमारा कोई भी रिक्वेस्ट क्या होता है, फुलफिल होता है, ठीक है। अब क्योंकि मान लो एक XYZ वेबसाइट यहाँ पे क्या है, बैंड है, ठीक है, ब्लैक लिस्ट हो चुका है, गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट कर दिया हमारा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आईएसपी को लिस्ट ऑफ दे देती है, लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट या लिस्ट ऑफ आप बोलो डोमेन्स एंड देयर सर्वर आईपीस, ठीक है। सो आईएसपी वो स्टोर करके रखती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोला आईएसपी को कि ये एक साइट है xyz.com, ठीक है, ये इंडिया में बैन है, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस वेबसाइट पे आप कोई भी जाए या विजिट करें या कुछ देखे वहाँ पे, ठीक है। एंड अदर साइट हम लेंगे एज एग्जांपल china.com या चाइना क्या, लेट्स assume .com या फिर kkk.ca, ठीक है। ये कुछ है क्या है, ये ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है।
ये क्या है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये सारे गवर्नमेंट ने ये ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं। ये गवर्नमेंट ने क्या दिया, आईएसपी को ये दे दिया है कि ये कुछ डोमेन्स हैं, ठीक है, एंड देयर सर्वर्स आईपी एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है, कि इन पे अगर कोई भी यूजर जाए तो उसे ब्लॉक कर दिया जाए, मीन्स साइट उसे दिखे ही ना, ठीक है। सो जैसे ही हम मान लो एक्स वाई जेड यहाँ पे सर्च करेंगे अपने पीसी से, राउटर से, हमारा हो भी जाएगा आईएसपी के पास, ठीक है। आईएसपी इन लिस्ट को चेक करेगा एंड देखेगा कि हाँ ये यूजर जो है पीसी, ये इन साइट को विजिट करने का ट्राई कर रहा है, तो आईएसपी क्या करेगा, आगे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड ही नहीं करेगा, ठीक है, ये यहीं पे ड्रॉप कर देगा हमारा रिक्वेस्ट एंड हमें वो साइट हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। जस्ट लाइक ऐसे ही काम करता है, ठीक है। एंड जब हम वीपीएन कनेक्ट कर लेते हैं, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम क्या करेंगे, वीपीएन के साथ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से एक डंडी निकाल लेते हैं पहले तो, ठीक है। ये एक आ गया हमारा, एंड ये हमारा जी सर्वर है, एंड ये हमारा जो गोल है ये वीपीएन सर्वर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VPN, ठीक है। मान लीजिए कि आप VPN से कनेक्ट हो चुके हो, ठीक है। याद रखना मैंने यहाँ पे IP एड किया, तो यहाँ पे मुझे अपने सिस्टम पे कितने इंटरफेस देखने को मिले, 2 इंटरफेस। आप अपने मेरा WSL है, आप CMD पे आओ, CMD टाइप करो कमांड प्रॉम्प्ट में एंड यहाँ पे टाइप करो IP config, आपको कई सारे इंटरफेस देखने को मिलेंगे, दिख रहा है। ये हमारा पहला इंटरफेस है, ये हमारा वाईफाई जो जिससे मैं कनेक्टेड हूँ ये उसका इंटरफेस है, ठीक है। ये फिर हम मेरा WSL का इंटरफेस है, देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस है। आप जब VM इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पे तो यहाँ पे VM का भी इंटरफेस आएगा, VM1, VM2, VM3, VM8 करके। तो वैसे ही जब आप VM डायरेक्टली आप कनेक्ट कर जाओगे ना कोई भी VPN के साथ, तो एक ऐसा इंटरफेस आता है जिसका नाम होता है TUN0, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नल जीरो। जितने सारे VPN से कनेक्ट हो जाओगे तो TUN0 आ जाएगा, TUN1 आ जाएगा, TUN2 आ जाएगा, ऐसे इंटरफेस अपने आप इंक्रीज होते रहता है, ठीक है। वो देखेंगे हम आगे, ठीक है, अभी काफी कुछ देखना बाकी है हमें, तो वो हम देखेंगे बाद में। तो ऐसे एक इंटरफेस क्या होता है, क्रिएट हो जाता है एंड हमारी पीसी क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है किससे, VPN सर्वर के साथ। अब मान लो आप यूज करोगे ओपन VPN हो गया, ठीक है। कौन सी VPN यूज करते हो बताओ, प्रोटोन, Yes, sir. ठीक है, प्रोटोन यूज करते हो जानवी। Yes, sir. किसने बताया प्रोटोन यूज करने को, सर किसी ने भी खुद से ही किया था। ओके, ठीक है। क्योंकि प्रोटोन थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू जो फ्री में आप जाओगे ना, प्रोटोन ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी VPN से हम कनेक्ट होंगे, ठीक है, ये उसकी सर्वर, एंड आप देखोगे कि हमें चूज करने को भी मिलता है, राइट। अब उन सर्वर में क्या होता है, काफी बंच ऑफ आप बोलो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह वो सर्वर परचेज करके रखते हैं, कभी हो गया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, UK एंड अदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोटोन VPN में डाउनलोड करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। डाउनलोड करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ सारी चीजें, ठीक है। TON,
और सर प्रोटोन VPN मोस्टली जो फास्टेस्ट सर्वर होते हैं उनसे कनेक्ट करवाता है, तो मीन्स क्या है कि काफी सारे यहाँ पे फ्री सर्वर्स प्रेजेंट है ना, एंड ये फ्री के लिए प्रोटोन काफी अच्छा है। सर जैसे एक ब्रेव ब्राउजर आता है, उसमें एक टोर आता है, वो भी कैसे, यानी कौन से पे चलता है सर, आइडिया आपको क्या क्या VPN में? क्या जैसे हमारे पास ब्राउजर्स होते हैं तो उसमें एक ब्रेव करके आता है जिसमें पहले से बाय डिफॉल्ट एड्स रिमूव हो जाते हैं, तो उसमें भी सर एक टोर का ऑप्शन आता है ना, जिसमें आई थिंक टोड जो होता है ना, इस लाइक वो क्या करता है वो भी मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। टोड का काम क्या होता है, आप डार्क वेब कैसे एक्सेस कर सकते हो, आपको एक्सेस करना है तो मैं मीन्स दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जो ऑफलाइन आएंगे ना उन्हें मैं दिखाऊंगा डार्क वेब में क्या दिखता है, श्योर सर। ठीक है। डार्क वेब में क्या चीज दिखता है आपको मैं दिखाऊंगा। सही नहीं है ना, यहाँ मैं कुछ ऐसा दिखा दो जो कि सही ना हो एंड आप लोग पोस्ट कर दो, फिर मेरे ऊपर लीगल एक्शन हो जाए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, गो अहेड। सर लाइक यू सेड कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ वेबसाइट्स उनको देती है कि ये ब्लॉक करनी है फ्रॉम आवर कंट्री, की वहाँ से कोई एक्सेस ना कर पाए। करेक्ट। तो सर वो उस चीज को सॉर्ट कैसे करते हैं, लाइक बेस्ड ऑन IP और बेस्ड ऑन लोकेशन? नहीं, करेक्ट, बेस्ड ऑन देखो, अब आखिर आप ISP से सारा ही आपका रिक्वेस्ट फुलफिल हो रहा है। अब ISP को पता, ISP नो एवरीथिंग कि आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ ना, कहाँ गया यहाँ पे मैंने मेरा बताने का मतलब क्या था कि कोई भी रिक्वेस्ट आप फुलफिल कर रहे हो विदाउट VPN, तो कहाँ से जा रहा है, पहले आपके सिस्टम से जा रहा है, राउटर से, फिर ISP के सर्वर से, फिर मेन जो सर्वर है गूगल के पास, वहां पे रिक्वेस्ट जा रहा है, राइट। मैंने ट्रेस राउट यहाँ पे क्यों किया, ये आपको दिखाने के लिए कि देखो आप कैसे जा रहे हैं। यहाँ पे हेथवे दिख रहा है आपको? यस सर। यहाँ पे आओगे तो फिर दिख रहा है आपको हेथवे? यस सर। ठीक है, क्योंकि ये जो राउटर है ये हेथवे का है, ठीक है। जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारा हेथवे है, ठीक है, जो हमें इंटरनेट दे रहा है। तो ये कहाँ से जा रहा है, ये उसके सर्वर से होते हुए जा रहा है ना, यस सर। राइट। सो ही इज एक्चुअली एबल टू सी एवरीथिंग। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, मैं यहाँ पे वायरशार्क भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कर वायरशार्क। ऐसा है ना कि सारी चीजें मैं दिखाने लगूँ ना थोड़ा सा मैस हो जाएगा, तो जो एकदम ही फ्रेशर है ना उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। सर ए, कि ये क्या हो रहा है, ये वायरशार्क क्या है, मतलब वो माथा पकड़ लेंगे फिर। बट सर लाइक ISP जो है वो सारा चीज मॉनिटर कर रहा है, नो डाउट, कि हम कौन से सर्वर को क्या रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। करेक्ट, बट गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग कि आप क्या देख रहे हो, राइट। ये जो रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं ना कि इतने सारे यूजर्स इतने साइट्स को देख रहे हैं, कैसे, मतलब काफी सारे आप डॉक्यूमेंट उठा के देखोगे ना कि मैं बोल भी नहीं सकता एक्चुअली अभी कुछ भी ठीक है, थोड़ा अजीब सा लगेगा इसीलिए। लेकिन गवर्नमेंट सारी चीजें मॉनिटर कर सकती है। गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट हमारी काफी पावरफुल है, ठीक है। आपको भी पता है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। सर बट इस चीज में देखा जाए तो हमारी जो एप्स होती है, इनकी पॉलिसीज होती है लाइक एंड टू एंड इंक्रिप्शन, उसका तो फिर कोई फायदा ही नहीं है अगर ये एक्सेसिबल कर पा रहे हैं तो। अभी अभी हमें भी पता है ना कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, राइट। हम यहाँ पे जो भी सर्च करेंगे तो हमें नहीं दिखना चाहिए कुछ भी, हम कोई भी वेबसाइट्स वगैरह विजिट कर रहे हैं, राइट। लेकिन अभी मैं वायरशार्क खोलूंगा एंड ये मेरे नेटवर्क पे कुछ भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो रही है वो मैं देख सकता हूँ किस वेबसाइट पे जा रही है। वो ये नहीं देख सकते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली उस पे आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अंदर क्या कर रहे हो, ये नहीं देख सकते। लेकिन वो ये देख सकते हैं कि आप देख रहे हो, ठीक है, उस वेबसाइट को व्यू कर रहे हो एंड कितनी देर आपने व्यू किया, ये सब कुछ देख सकते हैं वो।
नहीं, अब तो सर शायद ऐसा कहते हैं कि अगर आप रिक्वेस्ट करो डायरेक्ट किसी भी एप्लीकेशन उनको, अगर गवर्नमेंट के थ्रू, तो डाटा भी आई थिंक प्रोवाइड करने लग गए। डाटा भी प्रोवाइड करने लगे? मैं समझा नहीं कुछ, बताना एक बार अच्छे से। जैसे कि अगर कोई भी, पता नहीं सुनने में आया था अभी रिसेंटली पीछे ही, कि अगर आप दूसरी कोई गवर्नमेंट अगर मांगते हैं किसी भी एप्लीकेशन से डाटा, तो मोस्टली प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा एग्रीमेंट साइन करा रहे हैं मे भी उनसे, अगर हाँ आप हाँ, इंडिया में create कर रहे हो तो। करेक्ट। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली अभी तो हुआ था ना एक्स, आई थिंक, हाँ जी, या जी, उसमें। कि डेटा वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तो उनके ऊपर कुछ लीगलिटी वगैरह भी आने वाली थी, तो ऐसा है। इंडियन गवर्नमेंट्स को चाहिए डेटा। फिर तो सर यूजर की प्राइवेसी जीरो ही है एक तरह देखा जाए। देखो, यूजर की प्राइवेसी जो है वो 0 बाई सन्नाटा है। ठीक है, कोई प्राइवेसी नहीं है आपकी। फिर तो बटन वाले फोन पे स्विच ऑफ पड़े सर। बटन मतलब फोन का काम ही तो नहीं है ना, दिक्कत ये है ना। बट आपने वो आपने भी जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी नहीं है कि 100% सेफ हो, वो आपके करेक्ट। कॉल्स भी लॉक कर सकते हैं। हाँ हाँ, आराम से। आपने आप पेजर्स अटैक तो सुना ही होगा ना, जब जब इजराइल ने किया था। वो तो कीपैड फोन से भी तो गेर काफी पुराना था ना, फिर भी तो कर पा रहा था। तो उसमें पेजर्स अटैक में तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट आपको घर से उठा लेगी, आपको पता, आपका पूरा क्या बोलते हैं, इतिहास ही मिटा देगी गवर्नमेंट। ठीक है। हाँ जी, जी, सर। सर टेलीग्राम पे तो सर बहुत सब इलीगल ऐप सब है अभी भी और चल भी रहा है सर, वो सब कहाँ बैन होता है? टेलीग्राम पे पॉलिसी नहीं है ना, वो शेयर नहीं करते हाँ, गवर्नमेंट की, वो तभी डेटा उनका शेयर नहीं करते। हम्म। सर बट अभी बीच में हुआ था ना कि टेलीग्राम को भी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी फॉर हाँ सिक्योरिटी पर्पसेस। हाँ, आई लेकिन थिंक हो नहीं पाएगी सर, क्योंकि अगर वो शेयर होगी तो मे बी फिर टेलीग्राम की यानी पॉलिसी यही है, अगर आप आइकन भी देखो ध्यान से, कॉन्फिडेंशियलिटी का। करेक्ट। हाँ, टेलीग्राम नहीं देगा ना, टेलीग्राम अभी भी फाइट कर रहा है। ठीक है, हम्म। इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी उसका कुछ फाइट्स वगैरह भी चल रहा है, अलग अलग। तो टेलीग्राम नहीं करना चाहिए ऐसा, टेलीग्राम तो नहीं करेगा, इसीलिए सारे इलीगल चीज आपको टेलीग्राम में देखने को मिलती है ना। टेलीग्राम क्या, इज लाइक जो क्रीमी लेयर होता है ना हमारा डार्क वेब का, वो वाइट, डार्क वेब का हमारा वाइट सरफेस जो है वो टेलीग्राम है। ठीक है, तो आप बिना डार्क वेब में जाए आप टेलीग्राम का आनंद उठा सकते हैं। वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। लेकिन उसमें भी सर बहुत से बैकडोर आ जाते हैं फाइल्स के साथ। हाँ हाँ। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, और बताओ बताओ। सर आपने बोला कि गवर्नमेंट मतलब बहुत पावरफुल है, ठीक है, तो मतलब आईएसपी क्या करता है, ब्लॉक करता है कुछ वेबसाइट्स को, तो मतलब वो बहुत सारे मतलब इलीगल और बहुत ही खराब चीजें हैं इंटरनेट पे, करेक्ट। उनको तो आईएसपी या गवर्नमेंट ने ब्लॉक नहीं किया। और जो मतलब अनहार्म चीजें हैं, मतलब एनिमेशन है, कुछ भी मतलब अच्छी चीजें हैं जो, हाँ हाँ, ठीक है, उनको वो ब्लॉक कर देते हैं। तो मतलब किस गाइडलाइंस पे करते हैं लोग, क्या मतलब है इस बात का? देखो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट वो तो अपना कुछ भी गाइडलाइंस बना सकते हैं ना, आखिर उन्हें लग रहा है कि हमारा हमें कुछ हार्म होगा। ठीक है, तो किसी को भी अंदर कर सकती है। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप बोल के देखो कुछ भी। ठीक है यार, वो गवर्नमेंट है, पहले तो आप ये समझो। ठीक है, कि वो खुद में ही सरकार है, वो कुछ भी पॉलिसीज बना सकती है, कुछ भी चेंज कर सकती है। आप सभी से फाइट कर सकते हो, गवर्नमेंट से फाइट नहीं कर सकते। सर और अगर डार्क वेब और सारे साइट्स इतने खतरनाक है तो फिर गवर्नमेंट उनको बैन क्यों नहीं कर देती, हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर देती? वो भी नहीं चाहते ना कि खत्म हो। वैसे तो बैन ही है सर, देखा जाए अगर गवर्नमेंट जो कहती है वो अलग बात है, लोग एक्सेस करते हैं। करेक्ट। देखो, ये जो चीजें है ना, ये इल्यूजन है, क्या हम बोलते हैं ना कि एक जस्ट लाइक अ ट्रैप में हम फंस के रह चुके हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो दिखाना चाहेगी वही हम देख पाएंगे, जो वो दिखाना ही नहीं चाहती।
आप कुछ पोस्ट कर दो, आप ऐसी वेबसाइट जैसे कॉकरोच जनता पार्टी की एक वेबसाइट्स बनी होगी, right? Yes, sir. तो वो बैंड हो जाएगी, ठीक है, वो तो कभी बैंड हो जाएगी, वरना कभी भी बैंड कर सकती है उसको। Just like हो चुकी है सर, हो चुकी है। ट्विटर अकाउंट सर इंडिया में बैन हो चुकी थी। अच्छा, वापस आ गया है, वापस आ गया है। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, मैंने हमारा पर्पस क्या था, क्या मैं बताने वाला था, तो यही ना कि गवर्नमेंट्स वगैरह के बारे में। आप तुम VPN दिखा रहे थे और एक उसका वाइस एक प्रोटोन मेल आ गया यार, प्रोटोन मेल नहीं करना था, प्रोटोन वीपीएन करना था। तो ये है हमारा फिनिश्ड एंड ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि वीपीएन से हम डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब वीपीएन हो चुका है हमारा, इसका बस लॉगिन कर लेते हैं। एंड वायर्स आर भी यहाँ पे प्रोवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को सारी चीज़, ठीक है, इसके बारे में। तो बस आप ये देखो कि ये वाईफाई में हमें दिख रहा है एक्टिविटीज़ वगैरह, तो मैं यहाँ पे इंटरफेस में सेलेक्ट कर चुका हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बंच ऑफ रिक्वेस्ट जा रही है, जा रही है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने फ़ोन से कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है। यूनिक्स साइट, व्हाट इज माय आईपी, ये सर्च करता हूँ, व्हाट इज माय आईपी। इसको मैंने किया स्टॉप, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपने फ़ोन, मेरी फ़ोन की आईपी एड्रेस क्या है, देन मैं फ़िल्टर कर लूँगा। एंड फ़िल्टर करके मैं देख सकता हूँ, अब देखो ये कुछ आईपी एड्रेस दिख रहे हैं, सोर्स, ठीक है।
मेरे सिस्टम की आईपी एड्रेस क्या थी? सो मेरे सिस्टम की आईपी थी 1.7। ठीक है, तो दिख रही है ना आपको यूडीपी 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 इतनी सारी। ये यूडीपी क्यों दिख रही है पता है? हाँ, क्योंकि क्योंकि ये अभी हम स्ट्रीमिंग लोग, हो रहा है। हाँ करेक्ट, क्योंकि अभी हम मीटिंग में हैं, राइट, हम लोग गूगल मीट में हैं, तो ये कंटिन्यूअसली ये दिखा रहा है, हमें दिखा रहा है। अब हम अलग सर आईपी, हाँ बताओ। सर ये बताइए कि मोबाइल का आईपी एड्रेस इसमें कैसे पता चलेगा किसी का? आप अपने वाईफाई पे जाओ, वाईफाई पे जैसे क्लिक करोगे ना अबाउट नेटवर्क, तो वहां पे आपको आईपी एड्रेस मिलेगा IPv4, अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो तो। ठीक है, हाँ, वाईफाई। आखिर फोन के डेटा से आप चला रहे हो, ठीक है, देन आप जाओ व्हाट इज माई आईपी सर्च करो, एक वेबसाइट है, तो वहां पे आपको आपकी डायनेमिक आईपी देखने को मिलेगी। आईपी एड्रेस, एक मिनट सर। सर एक मैक एड्रेस है, वो क्या है? मैक एड्रेस, 249 ये फिजिकल, 145। हाँ ये सर मेरा फिजिकल एड्रेस है हमारे सिस्टम। हाँ बताओ। सर 249 और 145 मेरा ये एड्रेस है। ठीक है, वो आपका आप एड्रेस है। इसमें दिखा रहा है क्या? इसमें क्यों दिखाएगा, ये मेरी मेरी राउटर का है, मैं जिससे कनेक्टेड हूँ, मेरे राउटर ना, ये उसका है। ठीक है, ये नहीं, लोग, जैसे आप बोले ना कि मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, हाँ, इसमें मैं कनेक्टेड हूँ ना? अरे वो तो आप कनेक्टेड हो, ठीक है, हाँ, ये मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये मैं अपने एरिया, जैसे कि आप आईएसपी से कनेक्टेड हो ना, जैसे मैं इस राउटर से कनेक्टेड हूँ, तो मैं सारी चीजें देख सकता हूँ, ठीक है, कि हमारे ऑफिस अच्छा, में कौन से लोग क्या वेबसाइट्स वगैरह व्यू कर रहे हैं। ठीक है, ओके। वैसे ही आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो भी देख सकता है, क्योंकि सारे रिक्वेस्ट तो वहीं से होते हुए जा रहा है ना, हाँ, तो वो सारी चीजें देख सकता है कि आप कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हो, कौन सी वेबसाइट नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ तो ये तो पैकेट बताता है ना, वायर शार्क पैकेट एनालाइज करता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, कौन सा पैकेट कहाँ जा रहा है। उसमें डिटेल्स भी तो होती करेक्ट, हैं। आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है, मेरा ये समझाने का मोटिव था यहाँ पे, कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप कौन सी वेबसाइट्स वगैरह व्यू कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि जैसे मैंने ये वेबसाइट मैंने व्यू किया, ठीक है, यस। स्टॉप करता हूँ। सो मैं यहाँ पे फिल्टर आउट कर लूंगा, ठीक है, HTTP वाला रिक्वेस्ट। तो देखो, ये मुझे रिक्वेस्ट की जो हेडर्स वैल्यू है ना, हेडर्स वैल्यू भी यहाँ पे शो हो रहा है, एंड जिसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है आपको ये आईपी एड्रेस हमारा यस। डेस्टिनेशन उस वेबसाइट का, यस सर। ठीक है, एंड उसका फुल यूआरएल दिख रहा है आपको, यूआरएल हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना।
अब देखना इस वेबसाइट में मैं क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा एंड मैं आपको क्रेडेंशियल दिखाऊंगा कि कैसे कोई क्रेडेंशियल आपका देख सकता है, ठीक है, क्योंकि ये HTTP पे चल रही है हमारी। एंड एस ऐसा नहीं है कि जो HTTPS में चल रही है वो भी सिक्योर है, ठीक है, ये भी ऐसा नहीं है। हम लोग डाउनग्रेड अटैक एंड SSL स्ट्रिप अटैक परफॉर्म कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे पासवर्ड टेस्ट टेस्ट होनी चाहिए, टेस्ट एंड टेस्ट, ठीक है। एंड चेक करते हैं वायर सर चल रही है, चल रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉगिन करूंगा, ठीक है। तो लॉगिन इनवैलिड आया, ठीक है। अब मैं आता हूँ Yes. वायर सर पे, इसको स्टॉप करता हूँ एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ HTTP प्रोटोकॉल, हिट एंट्री करता हूँ। यहाँ पे देखो एक रिक्वेस्ट मैंने किया है, यहाँ पे दिख रहा है पोस्ट रिक्वेस्ट हियर लॉगिन, हाँ, जो डायरेक्टरी है हमारी लॉगिन है एंड यहाँ पे दिख रहा है क्रेडेंशियल पास हुआ है, ठीक है। तो मैं आऊंगा यहाँ पे स्क्रॉल करते करते एंड मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मैंने क्या डेटा पुट किया था। तो दिख रहा है ये पैरामीटर TF नेम टेस्ट मैंने क्या डाला था एंड यहाँ पे पास टेस्ट डाला था। तो ऐसे कोई भी क्या कर सकता है, आपका क्रेडेंशियल स्टील कर सकता है। अच्छा सर HTTPS के लिए क्या लगेगा अपना, जो देखो SSL में आपकी लगी? कोई वेबसाइट HTTPS पे है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, SSL स्ट्रिप एंड SSL डाउनग्रेड अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैं बताऊंगा आप लोगों को, अभी टाइम लगेगा इस चीज को, ठीक है। अभी ये आगे मैं बताऊंगा, अभी तो आप लोगों को नेटवर्किंग बेसिक नेटवर्किंग पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद फिर लिनक्स कमांड्स वगैरह अभी कुछ एग्जांपल बतानी है। अभी एक एग्जांपल दीजिए ना HTTPS का। ये तो दिया, यहाँ दिख दिया ना, ज्यादा एग्जांपल मत ये तो दिया करो। ये तो ये तो सिक्योर नहीं था सर। हाँ, ये सिक्योर नहीं था। जो सिक्योर वाला उसका दीजिए ना एग्जाम। आपका लैपटॉप है आपके पास? हाँ सर है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करो, अल्ट्रा हाँ व्यूअर बोलिए। डाउनलोड, अल्ट्रा व्यूअर डाउनलोड करके मुझे बस 5 मिनट के लिए एक्सेस दो अपना लैपटॉप पर, ठीक है। अच्छा अल्ट्रा व्यूअर। हम्म। सर ये सेम हम बेटर कैप से भी कर सकते हैं सर वैसे तो। हाँ, बेटर कैप एंड इरर कैप दोनों से कर सकते हैं हम, लेकिन एज ये आपको सारी पैकेट्स की इंफॉर्मेशन दे देती है ना इन काफी अच्छी वे पे, ठीक है। तो ऑलवेज प्रेफर वायर्स आर। हाँ, तो मैं आ गया यहाँ पे VPN में, VPN चलो लॉगिन करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये VPN हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं CMD ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। CMD एंड यहाँ पे जब मैं इंटरफेस, जैसे आपको मैं बता रहा था इंटरफेस सारे, ठीक है, config कि कितने सारे इंटरफेस से हम कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बस आपको 2-3 ये एक हमें इंटरफेस देखने को मिला है, ठीक है, एंड एक वाईफाई वाली, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे VPN से कनेक्ट हो जाऊंगा ना, यहाँ पे देख रहे हैं आपको ये लोकेशन कंट्रीज, यहाँ पे क्या है सारे सर्वर्स हैं, अलग अलग जगह प्लेस की गई है। तो यहाँ पे जहां पे मैं कनेक्ट करूंगा ना, मैं उसके सर्वर के साथ अटैच हो जाऊंगा। दैट मीन्स उस सर्वर की हमें IP एड्रेस मिल जाएगी। मीन्स जो जियोग्राफिकल लोकेशंस जो होगा हमारा कहाँ होगा, आखिर मैं अफगानिस्तान से कनेक्ट करता हूँ तो अफगानिस्तान के सर्वर से मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। तो कौन बता रहा है, रिक्वेस्ट यू टू प्लेस इनवेस, ओके। बदल रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो जैसे हम कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली विद द VPN,
ठीक है। सो हियर सम ऑफ these सर्वर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो जिस भी सर्वर्स के साथ हम कनेक्ट करेंगे, सो लेट्स कनेक्ट फास्ट। सर हो गया सर इंस्टॉल। ठीक है, हो गया। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। तो फिर आप देखो वहां पे क्रेडेंशियल दिखेगा, वो क्रेडेंशियल भेजो मुझे आप, ठीक है। हाँ योर आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है, भेज दूँ? मैं एक्चुअली मैं आपका सिस्टम हैक करके मैं करूँ क्या, ये बताओ मुझे, तो ये समझ में नहीं आ रहा, फायदा क्या है? ये तो रिमोट लॉगिन हो जाएगा ना सर? नहीं नहीं, रिमोट लॉगिन नहीं, वो तो मुझे चाहिए ना एक्सेस लेने के लिए, मुझे बस 2 मिनट चाहिए ना। मैं अपना उनके जो पासवर्ड निकाल सकते हो सर? क्या क्या? आप इनका रिमोट सेशन लेके इनके वाईफाई का पासवर्ड निकाल सकते हो? नहीं नहीं, वाईफाई के पासवर्ड नहीं, मैं रिमोट सेशन लेके क्या करूंगा, इनके सिस्टम पे एक फाइल इंजेक्ट करूंगा, उस फाइल के बिहाफ पे मुझे उनका पूरा सिस्टम का कंट्रोल मिल जाएगा, ठीक है। एंड इनफैक्ट जो इनके तो सिस्टम नहीं पे चाहिए। एंटीवायरस एंड डिफेंडर है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कैसे सर? मालवेयर टाइप सर? ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे ही होता है, और कैसे होता है? सुपर सर। सीखोगे तो पता चलेगा। पेलोड। ऐसे ऐसे ही हो जाता है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इफ कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक नया इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। देखो कहाँ गया, देखो, हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। आप जब काले लिनक्स यूज करोगे तो वहां पे TUN0 करके देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे WSL में सेम कमांड टाइप करता हूँ, इफ IP डॉट सो यहाँ पे, सो यहाँ पे नहीं कनेक्ट हुआ है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका ना अननोन एडेप्टर, एक नया इंटरफेस। एंड हमें क्या दिया है, ये कौन से क्लास की आईपी है, ये क्लास A की आईपी है। और दिस इज अ पब्लिक और प्राइवेट, जानवी? Private प्राइवेट आईपी। सॉरी प्राइवेट। क्या है ये? इट इज प्राइवेट सर, प्राइवेट 100%? यस सर। Okay. So this is a private IP. That means we are directly connected to that VPN server. जैसे हम यहाँ से राउटर के साथ कनेक्टेड है ना, यहाँ से हम एक प्राइवेट आईपी, हमें यहाँ पे राउटर असाइन किया है, राइट। वैसे ही क्या हुआ है, हमें जो जिस सर्वर से हमने जस्ट किया है, वो सर्वर ने हमें एक प्राइवेट आईपी असाइन कर दिया। दैट मीन्स वी आर कनेक्टेड दैट सर्वर इंटरनली, ठीक है। अब जो भी रिक्वेस्ट जाएगी हमारी, वो उस साइट से होते हुए जाएगी, मीन्स उस सर्वर से होते हुए जाएगी। पेंट। अब जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी, आई होप समझ में आ रहा हो। यस सर आ रहा। ठीक है, यस सर आ रहा। ये VPN सर्वर, ठीक है। अब जो भी रिक्वेस्ट जाएगी हमारी VPN सर्वर से होते हुए कहाँ पे जाएगी, उस गूगल सर्वर पे जाएगी, ठीक है। कोई भी सर्वर, ये XYZ इनका सर्वर हो सकता है, ठीक है। VPN तो टनल का काम करता है ना सर? एक देखो, टनल बना देता है, सेपरेट टनल। VPN का 2 मोड होता है, ठीक है। एक टनलिंग मोड, एक था हमारा ट्रांसपोर्ट मोड, ठीक है। ये आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर थोड़ा सा पढ़ो, कुछ डाउट होता है तो फिर मैं बताऊंगा। और इंटरनली, ठीक है। सो हेयर क्या है, अमरपाली, आई एम वेरी सॉरी कि सारी चीजें मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है, इसके लिए। सो Okay sir, I will try to understand. Okay, you try to understand. Okay, अजय सिंह। हेलो सर, बोलो सर। आप क्या करो, जितने साउथ वाले हैं ना, सभी का एक आप अपने ग्रुप बनाओ, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ट्राई टू डिस्कस, एंड उस ग्रुप में मुझे भी आप लोग ऐड करोगे, कि आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप पूछोगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप बनाओ, एंड जो नॉर्थ साइड में है, ठीक है, एंड जो टोटली क्या बोलते हैं, जो
हाँ, बिहार साइड्स के भी जो है ना यहाँ पे काफ़ी ऐसा है, तो वो भी अपना एक ग्रुप बनाए, ठीक है, एंड जो नॉर्थ साइड में है वो भी अपना एक ग्रुप बनाए एंड मुझे ऐड करे सभी में, ठीक है, ओके सर। क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा कम्युनिकेट नहीं करोगे, right? तो जो सेपरेट सेपरेट ग्रुप बन जाता है ना, तो आप लोग फिर मिलजुल के काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगते हो। यस सर। ठीक है। सो जो ऑफलाइन आ रहे हैं ना उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मीन्स कुछ टूल्स वगैरह ही बनाना है उन्हें, ठीक है। सो वो टूल्स बनाएंगे, आखिर टूल्स सक्सेसफुली हो जाता है, ठीक है, तो उसका हम टोटली जो भी खर्चा होगा वो हम आपको पे करेंगे उसके लिए, ठीक है। पे मीन्स टूल बनाने के लिए जो जो भी पे करना हुआ, ठीक है, वो हम करेंगे। सो होप यू सक्सीड, ठीक है। हाँ, तो वीपीएन के बारे में बता रहा था मैं, ठीक है। सो अभी सर हाँ बताओ कार्तिक क्या। सर ऑन साइट जो आपने जैसे व्हाट्सएप पे नेम्स एंड प्रेफरिंग डिटेल्स में क्या डालना है सर? नेम्स एंड सर नेम्स एंड व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि जिन्होंने ऑन साइट आना है ना उनको अपना नेम एंड प्रिफर्ड डिटेल्स डालनी है। सर डिटेल्स में क्या डालना है? प्रिफर्ड जॉइनिंग डिटेल्स। डिटेल्स लाइक आप कब आ रहे हो, अच्छा, मेंशन डेट करनी है ना? करेक्ट, कब आ रहे हो एंड कहाँ से आ रहे हो, ठीक है। कब एंड आ ये रहे हो भी और कहाँ मेंशन से, मतलब ये भी मेंशन करना कि यहाँ नहीं कुछ ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा फिर, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, तो मैं प्राइवेटली मेंशन करूंगा उनको। मतलब फिर वो आप डिटेल मेंशन करना कि आप कब से ज्वाइन कर रहे हो, फाइन, ठीक है। सर किसको मैसेज मैसेज करना है सर? जिसने आपको ग्रुप में किया उन्हीं को आप कर दो, ठीक है, या हाँ उन्हीं को ही प्राइवेटली, जो रिप्लाई प्राइवेटली ऑप्शन है ना सर, वहीं पे मैं उसको मेंशन कर देता हूँ उनको। हाँ रिप्लाई प्राइवेटली कर दो आप, ठीक। हाँ जी, नेम नेम कर देता हूँ सर और मेंशन ऑफ डेट कर एच देता हूँ, आर बाकी कहाँ से मैं आऊँ। एच आर लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है, तो उसी को आप कर दो रिप्लाई, ठीक है सर, ओके सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने समझाया कि हम जो भी चीजें रिक्वेस्ट करते हैं आईएसपी से होते हुए क्या आ जाती है, जिस भी पर्टिकुलर साइट को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस सर्वर के पास आती है, ठीक है। तो आखिर आई गवर्नमेंट हमारी साइट्स को ब्लॉक कर दी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर, तो हम नहीं देख सकते राइट कि गवर्नमेंट तो हमारा सॉरी जो आईएसपी रहेगा वो तो पैकेट जाने ही नहीं देगा, वहीं पे ड्रॉप कर देगा। तो हम वीपीएन यूज कर देंगे, तो जैसे ही वीपीएन यूज करेंगे तो आईएसपी हमारे यहाँ पे बाईपास हो जाएगा। आईएसपी को कुछ आइडिया नहीं रहेगा कि हम लोग क्या चीज विजिट कर रहे हैं, बस आईएसपी को पता चल जाएगा कि हम वीपीएन यूज कर रहे हैं, बट आईएसपी को ये कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस वेबसाइट को व्यू कर रहे हो, ठीक है। यस सर। जब आईएसपी को पता ही नहीं चलेगा आप किस वेबसाइट को व्यू कर रहे हो, तो आईएसपी तो ब्लॉक ही नहीं कर पाएगा फिर आपको। सर वीपीएन से तो फिर हमारी आईपी भी चेंज हो जाएगी उस हिसाब से। करेक्ट, हाँ, आईपी चेंज हो जाएगी आपकी। ये वीपीएन सर्वर जिस सर्वर से आप कनेक्टेड हो जाओगे ना उसकी आईपी असाइन हो जाएगी। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ये करता हूँ, मैं व्हाट इज माई आईपी में सर्च करता हूँ, ठीक है, आप देखो कि मेरी आईपी कहाँ की वो, मेरा एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, जियोग्राफिकल एड्रेस। तो मैं कहाँ पे हूँ, रोमानिया, रोमानिया पहुंच गया मैं तो, ठीक है। यस सर। अब चेक करोगे आईएसपी, तो मैं यहाँ पे यूरोप के आईएसपी के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, राइट। सो जो भी इंडियन गवर्नमेंट्स वगैरह है आप नहीं देख सकते कि आप कौन सी वेबसाइट्स वगैरह व्यू कर रहे हो। सेम हमारी एप्लीकेशन के लिए भी होती है कि आप जैसे ही कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, जैसे चाइनीज एप्लीकेशन क्या इंडिया पे बैन है, राइट, तो आप वो यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम डाउनलोड करते हैं, देन हम वीपीएन लगा के उसको यूज करते हैं।
सर राउटर में VPN भी नहीं दिखेगा कि हम VPN यूज कर रहे हैं? राउटर में VPN मतलब? एंड जस्ट लाइक अगर हम पैकेट ट्रैक करें तो उसमें आएगा कि हम VPN यूज कर रहे हैं? हाँ हाँ, वो तो आएगा। जैसे हम VPN यूज कर रहे हैं ना, तो मैंने कुछ सर्च भी किया होगा। इसको ऑन करता हूँ मैं। Excuse me, sir. Yeah. Sir, if the hacker uses this VPN to hack someone's laptop or anything, Yes. how that cyber forensic experts will get to know that this person only is doing all these things? Because his IP and all these things will be changes now. Correct. They are unable to find it. Then how it will go, sir? Then how that hacker will get to know that he find? Means your question is that how forensic person get to know that this person has hacked, right? Hack me, Yes, right? sir. So Yes. they unable to find that person. Sir, but they can They can, yeah, there is a chance. There is a chance if they official channel correct. they can. They have the IP address, right? And they actually what they can do, they can go to the authority and ask They can that. ask Yeah, VPN provider for details. yeah, they have to go with the VPN server, right? They can Yes, request to yes. that VPN server that then they give details. Okay, sir. इन यूएस तो यूएस में क्या होता है ना कि हर एक रिक्वेस्ट जो जाती है ना, इनफैक्ट जो व्हाट्सएप पे भी हर एक रिक्वेस्ट ट्रैक होती है इन यूएस। CIA जो है हमेशा हर एक रिक्वेस्ट को ट्रैक कर रही होती है। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ सिक्योरिटी देयर। सर यस। अगर हम कोई भी सर्वर, कोई भी कंट्री का कोई भी सर्वर में हम एंट्री लेते हैं थ्रू दी VPN, तो वो जो रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट कैसे हो जाता है? वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कैसे हो जाता है? क्यों नहीं होगा? हाँ। VPN सर्वर का काम ही है सर्व करना हर एक रिक्वेस्ट को। जैसे ये एल्गोरिदम इसका बना हुआ होता है। करेक्ट, हाँ, हर चीज बना हुआ है। तो इसमें सिक्योरिटी क्यों नहीं होता है अलग अलग? किस पे सिक्योरिटी नहीं होता? इसमें नहीं होता। मेन है कब और किस सर्वर में होता है? जो ऑलरेडी प्राइवेट सर्वर है, और पर्सनल सर्वर में ये सिक्योरिटी इसमें किया जाता है, फायरवॉल्स वगैरह होता है। और देखो राजीव, मैं आपको एक बात बोलूंगा, ठीक है? आप मतलब आप हर बार चैट जीपीटी या गूगल पे मत जाओ, ठीक है? पहले बेसिक समझो। नहीं जा रहा हूँ मैं, पहले बेसिक समझो बेसिक ही आप। समझ रहा हूँ। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना, उसी से ही मैं कुछ सवाल पूछ लूंगा तो आप फिर नहीं बता पाओगे। आपका क्वेश्चन ही थोड़ा सा अटपटा है, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन है क्या। जैसा होता है ना कि एक बार आप गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल आपको आंसर दे देता है, आपको समझ में नहीं आता, ठीक है? तो वैसा ही सवाल आप पूछ रहे हो मुझसे। तो आप जब तक ये नहीं बताओगे कि आप गूगल में आप सर्च क्या किए, तब तक मैं खुद ही नहीं बता पाऊंगा। तो आप सर्च क्या किए ये बताओ पहले। यस अजय, यस अजय। सर हम VPN को कनेक्ट करते हैं सर। कनेक्ट करे बाद अभी जो भी हैकर है वो हमारे को IP एड्रेस से हैक करने के लिए ट्राई करता है सर। तब Correct. उसको हमारा VPN कनेक्ट है बोल के उसको मालूम होता है क्या नहीं मालूम होता है सर? देखो VPN IP एड्रेस से दिक्कत। हाँ सर। आगे सॉक टीम बैठी हुई है, दे गेट टू नो कि वो VPN यूज करके एंड सिस्टम वगैरह पे अटैक वगैरह मार रहा है, ठीक है?
यस सर। काफी बार मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी टारगेट किए हैं ना, मैंने कभी वीपीएन यूज ही नहीं किया। सर ओके सर। वीपीएन उसके यूज में ही नहीं आता, वीपीएन का काम ही नहीं होता है ये। क्या वीपीएन का काम नहीं होता स्टार्टिंग के? सर वीपीएन का काम टारगेटिंग का तो होता नहीं ना कभी, जहाँ वीपीएन का तक मैंने काम पढ़ा है टारगेटिंग इसके। का नहीं होता। हम आप मान लो उसका आप काम होता है कि आपकी आप गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज को आप टारगेट करोगे, राइट? तो डेफिनेटली वहां पे लॉग तो जा रहा है ना आपका, यस सर, तो यस सर, यस सर। दे कैन ट्रैक यू। सो हम लोग वीपीएन इससे यूज करते हैं कि हमें वो हाँ, ट्रैक ना वो कर अपनी पाए। सर अपनी प्रोटेक्शन के लिए होता है सर, अपनी करेक्ट। प्रोटेक्शन के लिए कि अपना आईपी प्रूफ जो है वहाँ पे डाटा जो है रिकॉर्ड्स में ना जाए, उसके लिए प्रेफर्ड होता है। बाकी वीपीएन जस्ट एक टनल है जो प्राइवेसी लाइक प्राइवेट नेटवर्क, अब वही ना सर कि जैसे होता है कि व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का होता है कि आप जो है एक जगह से दूसरी जगह ए टू बी लोकेशन पे जा रहे हैं, आपके पास उसका पता है, बट आप कौन से रूट को फॉलो करते हुए जा रहे हैं वो नहीं, जो उसके अंदर का रास्ता है या फिर जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो नहीं पता लगता गवर्नमेंट को, करेक्ट, या वो जो आपको भी पता नहीं आपके चलता। ऊपर ट्रैक। जैसे कि हमने ट्रेस आउट बेसिकली किया। यही थ्योरी है इसकी, और उससे ज्यादा उसकी कोई थ्योरी है नहीं मतलब मुझे जहां तक लगता है सर। और इन ये इन डायरेक्टली रियल आपको लाइफ सर वी थ्रू ए टनलिंग प्रोसेस ही डायरेक्टली आपको सर्वर के साथ कनेक्ट कर देता है, ठीक है? नो अदर यस सर। थर्ड पार्टी सर्वर्स और थर्ड पार्टी थिंग्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन, ठीक है? वो अब डायरेक्टली सर कनेक्ट जैसे करता है। मैं लैपटॉप में सर रैप का यूज करता हूँ ना, WARP। उनके वीपीएन्स भी गुड हैं सर, वो टीएसपी यूडीपी टनल्स पे ट्रैफिक का मतलब इतना ट्रैफिक मतलब जो आता है फायरवॉल पे उतना ही मतलब जाहिर सी बात है वो इतना इंटरप्शन नहीं होता, स्मूथली वर्क हो जाता है वाईफाई से। बट जो आपकी जो जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे मेरा कॉलेज है तो मेरे कॉलेज में वाईफाई है जो उनका प्राइवेट है, दे डोंट उनका अगर सर मैं वीपीएन भी यूज करता हूँ ना उनका लगा के, एंड जैसे उन्होंने साइट्स पे उन्होंने गेम्स वगैरह उन्होंने कर रखी हैं ब्लॉक पर सर, उनका जैसे मैं वीपीएन जब यूज करता हूँ सर तब भी मैं गेम का एक्सेस नहीं कर पाता हूँ। तो उन्होंने कोई प्रॉक्सी लगा रखी है फिर क्या है सर, मेरा एक ही मुझे ये वो पूछना था। जो चीजें वहां पे अलाउड है वही चीजें आप कर सकते हो, क्योंकि उनका हाँ प्राइवेट है, जी, राइट? ओके। जैसे कि यस यस यहाँ सर। पे जो मैं समझा रहा था इस पॉइंट में, जैसे मैं बता रहा था कि हर रिक्वेस्ट ऑब्वियस सी बात है आप उनके राउटर के साथ कनेक्टेड हो तो, राइट? उनके हम्म। क्या बोलते हैं पर्सनल, क्योंकि उनका सारी चीजें पर्सनल है। आप कैंपस वगैरह पे देखो, इंटरनेट वगैरह केबल लगाओगे तो आप हर चीज हाँ एक्सेस जी, नहीं हाँ कर जी। सकते, है कि नहीं? कुछ यस पर्टिकुलर यस यस। रिसोर्स ही आप एक्सेस कर सकते हो, हर वेबसाइट पे आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लैक लिस्टेड होती है। हम्म। हाँ, एंड ओके आप जब ओके वाईफाई ठीक है भी सर। जब आप वीपीएन लगाओगे, मैंने मैंने हम्म मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया था, तो वो नहीं यूज कर पा रहे थे, ठीक है? लेकिन जब उन्होंने हम्म। वीपीएन यूज किया तो वो चीज बाईपास हो गई, और वो सारे रेस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स वगैरह को यूज कर पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर विच वन वीपीएन शुड आई डाउनलोड इन माय लैपटॉप और सिस्टम्स लाइक जो सर्वर सिस्टम्स होंगे? मैंने तो अभी तो सर रैप का कर रखा है, WARP, वो क्लाउडफ्लेयर का नहीं है। अ, वो कर रखा है सर अभी तो, बाकी ठीक ही है, काम कर रहा है अभी तो। ठीक है। सो अजय, आपका क्या क्वेश्चन था? अजय, हाँ सर। आपका क्या क्वेश्चन? हाँ वही पूछा था ना सर। मैं तो भूल के गया हूँ भाई, अब वो कार्तिक भाई बोल रहे थे ना, वो उस पर ध्यान दिया कि एक अच्छा, सेकंड सर याद करता हूँ। ओके। हिमांशी, आप बताओ क्या पूछ रहे थे? और सर लाइक जब हम कोई भी मूवीज वगैरह में देखते हैं, लाइक व्हेन दे आर ट्राइंग टू लोकेट द लोकेशन ऑफ एन अटैकर, हाँ they usually say कि that person is using VPN and switching the location and ये this करेक्ट। frequency. यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूंगा, ठीक है? ये वो वीपीएन नहीं, वो डीपीएन होता है ठीक है? वो भी मैं बताऊंगा आपको कि डीपीएन कैसे वर्क करता है, ठीक Okay है? sir. जो मूवी वगैरह पे बताते हैं ना, वो बेवकूफ है थोड़े, ठीक है? उन्हें थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज है या जो भी बताओ। वो वीपीएन नहीं होता। वीपीएन कभी भी स्विच नहीं करता लोकेशन, ठीक है? वो डीपीएन होता है। डीपीएन Yes sir. कंटिन्यूअसली अपनी लोकेशन स्विच करता है। So वही पूछना था कि ये तो आपने जब ये अपन जब यूज करते हैं वो मैन्युअली करते हैं, वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इतना फ्रिक्वेंटली कैसे चेंज होता है? करेक्ट, वो होता है डीपीएन। डीपीएन का एक हार्डवेयर डिवाइस भी आता है, आप सर्च करो डीपीएन,
डिवाइस, तो एक आपको वेबसाइट्स ही मिलेगी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, या हाँ, डीपर नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज्ड प्राइवेट नेटवर्क, यही है ना VPN, हाँ यही है। इनका इंटरफेस चेंज कर दिया इन्होंने, पहले काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिख रहा था कि कैसे काम करता है VPN। ये मैं बताऊंगा आप लोगों को VPN के बारे में, ठीक है, डोंट वरी। ये लाइफ टाइम के लिए आई थिंक 17,000 समथिंग कुछ रुपये से मिलता है आपको, तो आप यूज़ कर सकते हैं। VPN क्या करता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक। ये समझ में आ गया ना VPN कैसे काम करता है, बैकएंड क्या होता है VPN का? Yes, sir. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग? सर मैं वही पूछा था कि सर वीपीएन तब हम कनेक्ट करते हैं सिस्टम से, हाँ। तब अटैकर को हम वीपीएन कनेक्ट किया बोल के उसको दिखाता है क्या, नहीं दिखाता बोल के मैं क्वेश्चन नहीं, किया उसको था। नहीं पता चलता क्या VPN, उसको लगता है कि कहीं और से अटैक परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ओके, अब फेदर वो आखिर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये VPN यूज कर रहा है, ठीक है। ओके, ओके सर, वही पूछा सर आपको। तो जो जब हम SOC L2 पोजीशन में जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे आता है इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। L1 का काम होता है Yes, sir. लॉग, सारे अलर्ट्स वगैरह देखता है, एंड उसको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी लगता है तो वो L2 को फिर फॉरवर्ड हो जाता है, फिर L2 उसको इन्वेस्टिगेट करता है। ओके सर, हाँ सर। तो DPN, चलिए DPN। आप लोग क्या करना ना, आप लोग ही बताना कि क्या टॉपिक पढ़ाना है, आप लोग खुद में डिस्कस कर लेना पहले, ठीक है। आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ना होगा ना वही टॉपिक में पढ़ाऊंगा। हम लोग के पास आइडिया नहीं है ना सर क्या क्या पढ़ना है। आइडिया तो हम देंगे आपको। आप ही के लिए तो बैठे हैं हम। तो आप एक मतलब एक सिलेबस एक तैयार कर लीजिए। अब तो CCNA ना पढ़ा रहे हैं ना सर, नेटवर्किंग ना। नहीं, मैं नेटवर्किंग फील्ड से नहीं हूँ, मैं हूँ एक्चुअली मैं रेड टीमर हूँ, ठीक है, ऑफेंसिव साइड से हूँ मैं, एंड मुझे नेटवर्किंग पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। तो बस पढ़ाना ओके। है आप लोगों को। एक मिनट, सर का कॉल आ रहा है, ठीक है। हेलो। हाँ, सो अभिनव सर आप लोगों की क्लास लेंगे 1 बजे से, ठीक है, तो बी रेडी। सर अगला बार एन मैप के बारे में पढ़ाइएगा। किसके बारे में? सर एन आपको मैप के वर्क बारे फ्लूट में, पढ़ाने में मजा आएगा ना? हाँ बताओ। नेटवर्क स्कैनिंग सर। नेटवर्क स्कैनिंग, ये हम इथिकल हैकिंग में पढ़ या लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इथिकल हैकिंग में पढ़ेंगे। ओके आपको मैं पूरा कोर्स मॉड्यूल आज शाम तक आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि क्या क्या ओके पढ़ने सर। वाले हैं, पूरा मॉड्यूल ही आपको मिल जाएगा बना के, ठीक है। तो DPN, सो DPN मान लो कि ये मेरा डिवाइस है, ठीक है, जैसे एग्जांपल एक कि ये मेरा डिवाइस है आकाश, ठीक है, एंड ये हो गई जानवी, यहाँ हो गई स्नेहा, यहाँ हो गया अजय, ठीक है। सो ये कुछ डिवाइसेस हैं, ठीक है, मान सकते हो कि डिवाइस है, सिस्टम है, कुछ भी आप ऐसे मान सकते हो, या सर्वर्स, ठीक है, अलग अलग। तो ये जो आकाश है ये एक यूजर है जो कि क्या यूज कर रहा है, DPN, ठीक है। ये जो यूजर है ये DPN यूज कर रहा है, ठीक है, लिख देता हूँ DPN, यूजिंग DPN। DPN, हाँ, ठीक है।
DPN यूज कर रहा है, ये सारे भी DPN यूज कर रहे हैं। DPN ये भी यूज करें DPN। आप ऐसे सर्वर भी मान सकते हो कि इसमें से हो सकता है कि कोई सर्वर हो या कोई यूजर हो, ठीक है। मान लो कि जानवी जो है, ये जानवी नहीं है, यूजर नहीं है, एक कोई सर्वर है, ठीक है। एंड ये दो यूजर हो गए। तो जो मान लो मैं DPN से कनेक्टेड हूँ, आखिर DPN से कनेक्टेड होने के बाद मैं जो भी रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे मैं सर्च करूंगा google.com को, ठीक है, ये हो गया google.com। ठीक है, तो DPN से मैं कनेक्टेड हो ना, तो कभी भी ये मेरे डायरेक्टली मेरे IP या मेरे सिस्टम से कभी भी ये रिक्वेस्ट डायरेक्टली नहीं भेजेगा, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे google.com पे नहीं जाएगा कभी भी डायरेक्टली। समझ गया? सॉरी, समझ गए ना आप लोग? कभी भी नहीं जाएगा ये, यस सर। कभी भी नहीं जाएगा। ये क्या करेगा? राउट करेगा ये, ठीक है। ये पहले भेजेगा जानवी को, जानवी एक सर्वर हो गया, फिर भेजेगा अजय को, फिर ये जाएगा यहाँ पे, अरे फिर यहाँ से आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से आएगा ये यहाँ पे, फिर इसके बाद ये जाएगा गूगल को, ठीक है। फिर ये दूसरे साइट को रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर ये google.com को ही कर रहा है। तो देखो यहाँ पे भी स्नेहा वाले सर्वर से इसके पास गया, अब ये क्या करेगा? स्नेहा वाले के सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, पहले ये स्नेहा के सर्वर के भेजेगा, फिर ये भेजेगा जानवी वाले सर्वर पे, फिर ये भेजेगा अजय वाले सर्वर पे, ठीक है। अब अजय वाला सर्वर जो है डायरेक्टली अब गूगल को रिक्वेस्ट करेगा, ऐसे। तो क्या हो रहा है? अब अलग अलग सर्वर तो अलग अलग IP, राइट। तो ये जंप करते रहता है, ठीक है। ये क्या करता है? जंप करते रहता है। अब बताओ कुछ डाउट वगैरह? हेलो हेलो, समझ में आया या फिर उड़ गया दिमाग से? आगे सर आगे। आ गया। हिमांशी आपको आया? सर लाइक समझ में आया बट क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे बोर्ड सर लगाना। डिफरेंस पता नहीं। हाँ बताओ। सर डिफरेंस पता नहीं चला, क्योंकि मैं भी समझ रही थी कि VPN DPN इज जस्ट VPN, पर अभी नहीं, DPN थोड़ा कभी डाउट हो। DPN कभी भी VPN नहीं है। ये क्या करता है? जैसे ये VPN है ना, हम एक सर्वर से यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन DPN में ऐसा समझो, इजीली मैं बोलूँ कि काफी सारे ये DPN डिवाइसेस जो है ना, ये आपस में ना कनेक्शन बनाते हैं। एक वेबसाइट ओपन करता हूँ इनका। सर इट मींस जो फ्रीक्वेंट स्विचेस होते हैं, इट्स बिकॉज कि वो आपस में कनेक्शन बिल्ड करते हैं DPN। करेक्ट, हाँ, ये आपस में ही कनेक्शन बिल्ड करते हैं, ठीक है। एंड आपस में जैसे कि सीरी एलेक्सा होता है ना, एलेक्सा। तो एलेक्सा कैसे काम करता है? जब भी एलेक्सा इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता ना, तो एलेक्सा सर्च करता है नियर बाई एलेक्सा को, ठीक है। देन उससे वो डेटा ट्रांसमिट करता है अपना। आपको इसके बारे में पता है? इस मैकेनिज्म के बारे में क्या बोलते हैं इसे? एनी आइडिया इसके बारे में कुछ? किसके बारे में सर? एलेक्सा के बारे में, कि एलेक्सा कैसे कम्युनिकेट करती है। इसका मैकेनिज्म डीप लर्निंग और LLM पे होता है सर। एलेक्सा का? यस सर। अच्छा, ठीक है। सर मे बी IoT डिवाइस इस वजह से या सेंसर। सो ऐसे समझो कि ये सारे जो डिवाइसेस हैं DPN के, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है।
एंड काफी सारे सर्वर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये कभी भी एक सर्वर से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं करते। आखिर एक सर्वर के आईपी से जा रहा है तो दूसरी रिक्वेस्ट क्या होगी, दूसरी सर्वर के आईपी से जाएगी। ठीक है, ऐसा है। वो एक बार मैं ड्राइंग बनाता हूँ इधर। ये सब चीजें ना बोर्ड पे समझाने में ज्यादा इजी होता है। ये हमारा यूजर है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है हमारा डीपीएन। ठीक है, अब क्योंकि ये डीपीएन हमारा यूज कर रहा है, डीपीएन डिवाइसेस, ये डीपीएन के सारे सर्वर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक मकड़ी का जाल, वेब होता है ना, जस्ट लाइक ए वेब। ठीक है, तो जो भी रिक्वेस्ट जाती है यूजर के द्वारा, ठीक है, तो मान लो कि मैंने ओबियस सी बात है, जब भी आप एक चीज रिक्वेस्ट करते हो तो एक एक रिक्वेस्ट नहीं जाता, उसके साथ काफी सारे मल्टीपल रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, जैसे आपने एक डायरेक्टली लॉगिन रिक्वेस्ट किया तो ये क्या करेगा, इस सर्वर से रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, फिर आप कुछ नई पेज विजिट करोगे वहां पे तो ये क्या करेगा, ये सर्वर से भेजेगा रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर आप कुछ करोगे, कुछ और रिक्वेस्ट करोगे, उसी पे जाके कुछ और विजिट करोगे तो क्या करेगा, इस सर्वर से भेजेगा रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर इस सर्वर से भेजेगा रिक्वेस्ट, ऐसे करता है ये। समझ में आया अभी? डीपीएन में कभी भी Yes, sir. एक सर्वर से मल्टीपल रिक्वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, वो सेपरेट कर देता है कि इतने नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट इससे जाएगी, इतने नंबर्स ऑफ इससे जाएगी, इतने नंबर्स ऑफ इससे जाएगी, इससे जाएगी, ऐसे। ठीक है, हाँ लालू जी बताइए। हाँ सर, तो हर बार प्राइवेट आईपी चेंज होगा सर, पब्लिक आईपी तो सेम ही रहेगा, प्राइवेट आईपी सेम ही रहेगा, नहीं पब्लिक नहीं, आईपी चेंज होगा सर। हाँ करेक्ट, पब्लिक आईपी चेंज होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट हमें हमारी पब्लिक आईपी से जानती है, ना कि हमारी प्राइवेट आईपी से। प्राइवेट आईपी से जिससे हम कनेक्टेड है इंटरनली, ठीक है, वही हमें पहचानती है। जैसे कि राउटर हो गया, या फिर आप वीपीएन सर्वर से कनेक्टेड हो तो वो आपको जानती है उस आईपी से। तो प्राइवेट आईपी तो सेम ही रहेगी ना सर, एक नहीं ही। नहीं, प्राइवेट आईपी ही चेंज होएगी। ठीक है, प्राइवेट आईपी ही चेंज होगी। जैसे मैं अभी वीपीएन से कनेक्टेड हूँ तो मैंने दिखाया था ना, आईपी अलग था। अभी फिर मैं यहाँ पे चेंज सर्वर सर्वर कर दूंगा तो फिर चेंज हो जाएगी।
हाँ आ गया मैं। सर्वर चेंज कर रहा था तो नेटवर्क ही गायब हो गया। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है, तो यही था DPN के बारे में। और कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, देन आप 20 मिनट्स का ब्रेक लो, 1 बजे से फिर अभिनव सर लेंगे आपकी क्लासेस। सर डीपीएन सॉफ्टवेयर में भी मिल जाता है, यानी हार्डवेयर जरूरी है, कंपलसरी है? हार्डवेयर कंपलसरी नहीं है, वो सॉफ्टवेयर दे देंगे है। वो अपने सॉफ्टवेयर उसी हार्डवेयर पे मींस इन द फॉर्म्स ऑफ फर्मवेयर वो इंस्टॉल करके देते हैं आप। हेलो। यस सर, यस सर। सर एक बार फिर से क्लियर करेंगे क्या हाँ हाँ बताओ क्या क्लियर करना है। वो पब्लिक और प्राइवेट वाला आईपी सर? पब्लिक और प्राइवेट वाला आईपी देखो, हम आखिर इंटरनली मींस राउटर से कनेक्टेड है एंड आपस में हम फाइल वगैरह शेयर करेंगे ना, तब ये हमारा फिर प्राइवेट ही आईपी हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और सर डीएनएस सर? डीएनएस ना, देखो नेट नेट एनएटी नेट माध्यम आपने सुना है? एनएटी क्या होता है? यस सर। बताओ क्या होता है नेट? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सर। करेक्ट, ये क्या ट्रांसलेट करता है? आपका प्राइवेट आईपी टू दी पब्लिक आईपी। जो भी आपका रिक्वेस्ट होता है, ठीक है ना, वो प्राइवेट आईपी से लेके पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, देन आपका रिक्वेस्ट को फुलफिल करवाता है। ठीक है। सो दैट आप इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाओ थ्रू ए नेट प्रोसेस। नेट नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप हर एक हमारी सिस्टम पे एक एक पब्लिक आईपी असाइन करनी पड़ेगी, जो कि IPv4 इतनी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए IPv6 इम्प्लीमेंट हो रहा है, सो दैट हर एक इंडिविजुअल डिवाइस को एक आईपी मिल सके, एक अपना पब्लिक आईपी मिल सके, एक यूनिक आईपी। ठीक है, तो जैसे ही ये IPv6 इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो नेट का हमारा जरूरत ही नहीं पड़ेगा NET का। लालू आपको समझ में आया अभी? सर मैं पूछ रहा हूँ डीएनएस में जो सर अलग अलग सर्वर से जाते हैं रिस्पॉन्सर, तो उसमें पब्लिक आईडी चेंज होता है या प्राइवेट आईडी? DNS पे रिक्वेस्ट आती है अलग अलग। मैं समझा नहीं। वो सर डायग्राम है या डिलीट कर दिया सर, जो डीएनएस के लिए बनाए थे? डीपीएन सॉरी, डीपीएन के लिए। हाँ, DPN के लिए क्या है, अलग अलग, हाँ अलग अलग पब्लिक आईपी जाएगी उसके लिए। ठीक है, अलग अलग पब्लिक आईपी। हाँ मैं वही पूछ रहा था सर। हाँ समझ अलग गया अलग। ये DPN का कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है। ठीक है, एंड DPN काफी महंगा भी है। और कोई क्वेश्चन है आपके? आई थिंक अमरपाली है या चले गए अमरपाली? हाँ पंकज, आपने +1 बताया, क्या बता रहे थे आप +1? न्यू आप रेड टीमर कह रहे थे ना सर उसमें? हाँ अरे अमरपाली तो चले गए, मुझे समझ में ही नहीं आया होगा मैंने क्या बताया। ओके चलो सर वो अभी आप सर आपने तो बताया कि ग्रुप करने के लिए वो मुझे तो नहीं मालूम कोसा बंदा कोसा स्टेट से है और उनको कैसे कांटेक्ट करना पर्सनल डिस्कशन के लिए। साई श्री पूजा, आई थिंक आज साई श्री भी ज्वाइन नहीं की, वो भी तमिलनाडु की ही है। सर मैं तो बिलोंग करता हूँ कर्नाटक से। ग्रुप में लिंक शेयर कर देते हैं ना सर, जो जो स्टेट है उसमें आइडिया लग जाए। हाँ ये भी है। ठीक है ठीक है, इस पे भी बात कर, सभी से मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, वो कंफर्टेबल है कि नहीं, फिर कर देते हैं। ओके ओके सर। हाँ हरमनदीप हेलो बताइए आप। सर, मैंने थोड़ा ना लेट ज्वाइन किया था। आप टॉपिक बता दो कि आज कौन कौन से टॉपिक होती है? आप थोड़ा नहीं, आप पूरा ही लेट ज्वाइन किए हो।
हाँ मतलब बता दो कौन कौन ठीक से है। टॉपिक सो आप मतलब रिकॉर्डिंग देखना एंड नेक्स्ट क्लास में आप लेके आना डाउट, ठीक है। एंड रिकॉर्डिंग मतलब है ना? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। आई थिंक हो सकता है मैंने ड्राइव का एक्सेस सभी को दे रखा है, ठीक है, हाँ है। मिला होगा। तो वहाँ पे आप जाओगे तो यस आपको मिल जाएगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग। ठीक है सर। एंड हाँ, हो सकता है कि आज मैं 3:30 या 4 बजे से आप लोगों की मैं क्लास लूँ लिनक्स की, ठीक है। तो यस काली लिनक्स का ओके सर। पहला दिन रहने वाला है एंड वहाँ पे मैं सारी सेटअप्स वगैरह भी करवाऊंगा आप लोगों से, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग दोनों में लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लॉग्स कहाँ पे सेव होती हैं, ठीक है, डायरेक्टरीज वगैरह कैसे चेंज करते हैं, कैसे डायरेक्टरी बनाते हैं। यस चलो ठीक है, ओके देन फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। एंड 1 बजे आप लोग ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि सर ज्वाइन क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। ओके सर। Thank you for the Yes, sir. session, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. ओके, ऑलवेज Thank वेलकम, you, sir. बाय बाय। Bye. Bye, sir.